नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम हिस्ट्री का एक नया लेसन जिसका टाइटल है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। जैसे कि वाटर के अलग अलग सोर्सेस आपको मालूम है, वैसे ही हिस्ट्री के भी अलग अलग सोर्सेस है जिसकी वजह से कि जिसकी सहायता से हमें हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि हमारे एंसेस्टर्स या पूर्वज या ये क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या क्या पहनते थे, इसके एविडेंस आज भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसी वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त का उनका जीवन कैसा था। आज भी अगर हम देखेंगे तो पुराने ज़माने की कुछ बातें, कुछ वस्तुएं या कुछ इंस्क्रिप्शन आज भी हम फाउंड कर सकते हैं और इस पर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त का जीवन कैसा था। इसीलिए इन सब बातों को कहा जाता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इनमें से 3 मेन है: मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस। 3 ऑफ द पॉइंट्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके नाम पर से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। मटेरियल सोर्सेस में कुछ वस्तुएं हो सकती है पुराने ज़माने की, जिस पर हम हमारे हिस्ट्री का अनुमान लगा सकते हैं। रिटन सोर्स में कुछ तो भी लिखा होगा, या कुछ पत्थर पे लिखा होगा, कुछ पन्नों पे लिखा होगा, या कहीं पे भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। और ओरल सोर्सेस में मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कुछ तो भी दिया जाता होगा, इसलिए उसे कहा गया है ओरल सोर्सेस। तीनों भी पॉइंट का हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। करते हैं स्टार्ट। अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स स्टिल एग्जिस्ट। आज भी अस्तित्व में है, जिन्हें आज भी हम देख सकते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि हमारे एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों ने इस्तेमाल की थी, उनका उपयोग किया था। सम इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द पास्ट हैव बीन रिकवर्ड। कुछ इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों पे कार्व किया हुआ रहता है। तो वो जो इंस्क्रिप्शन है, वो इंस्क्रिप्शन हमें आज भी दिखाई देते हैं। आज भी हम उन्हें रिकवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सोर्सेस लाइक दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। इस प्रकार के जो सोर्सेस है हमें हिस्ट्री जानने के लिए मदद करते हैं, हिस्ट्री जानने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि अशोक का जो पिलर है उस पर कुछ कार्व किया हुआ है, जैसे कि सत्यमेव जयते, या अशोका व्हील जो है, जिसे अशोक चक्र भी कहा जाता है, जो कि हमारे तिरंगे पे विराजमान है। तो ये जो सारी बातें हैं, इंस्क्रिप्शन है या कुछ यूटेंसिल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, इसकी वजह से हिस्ट्री जानने के लिए हमें सहायता मिलती है। हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी लर्न्ड थ्रू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, फोक आर्ट्स, फोक लिटरेचर एज वेल एज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। हिस्ट्री जानने के लिए हमें और भी वस्तुएं हैं जो हमें हेल्प करती है, मदद करती है। जैसे कि ट्रेडिशंस है, परंपराएं है, कुछ कस्टम्स है, फोक आर्ट है, यानी कि कुछ कपड़ों पर उस वक्त की जो डिज़ाइन है लोगों ने की हुई, वो डिज़ाइन से भी हमें मालूमात होती है। कुछ केव्स है जिसमें कुछ पिक्चर्स बनाए हुए हैं, उस पिक्चर से भी हमें मालूमात होती है कि इनके इमोशंस उस वक्त के कैसे थे। कुछ शिकार करते हुए भी चित्र बनाए गए हैं बहुत सारे केव्स में, तो उस पर से हमें मालूम होता है कि लोग इस पीरियड में कौन कौन से जानवर की शिकार करते थे। फोक लिटरेचर, कुछ लोगों का लिटरेचर यानी साहित्य जो लिखा हुआ है, उस पर से भी उस वक्त की जीवन शैली कैसी थी, लोगों के विचार कैसे थे, लोग क्या खाते थे, क्या करते थे, कैसे उनों में लड़ाई होती थी, ये सब बातें हमें मालूम पड़ती है ये ऑब्जेक्ट से, लिटरेचर से, और इन्हें कहा जाता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ऑल दिस आर नोन एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इन सबको हिस्ट्री के सोर्सेस कहा जाता है। दिस आर ऑफ 3 टाइप्स। इन सबके 3 प्रकार है, जिनमें एक है मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस, और तीसरा है ओरल सोर्सेस। देखेंगे पहला पॉइंट, मटेरियल सोर्सेस। मैन यूजेस अ वैरायटी ऑफ थिंग्स इन हिज डे टू डे लाइफ। इंसान जो है वो दिन भर सिर्फ
एक ही वस्तु नहीं इस्तेमाल करता, बहुत सारे वस्तुएं उसे इस्तेमाल करनी पड़ती है जीने के लिए। अगर हम स्टार्टिंग या अपना जो दिन निकलता है मॉर्निंग से लेकर शाम तक हम कौन कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी बनेगी। दे आर नोन एज आर्टिफैक्ट्स, और इन्हें आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है, जो कि वस्तुएं हमारे जीवन जीने के लिए उपयोग में आती है, उन्हें कहेंगे हम आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स यूज्ड बाय ह्यूमंस इन द पास्ट प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ इन द एंशिएंट टाइम। उनके जो आर्टिफैक्ट्स थे, यानी कि वो कौन कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल करते थे, वो वस्तुएं हम आज भी देख सकते हैं। इन वस्तुओं को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त का जीवनमान कैसा था, वो लोग क्या खाते थे, कौन से यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते थे, यानी शिकार करने के लिए वो कौन सा शस्त्र इस्तेमाल करते थे। इन सब की जानकारी हमें होती है इन आर्टिफैक्ट से। We can decide the period of ancient artifacts like earthen pots by studying the shapes, colors and designs on ancient pots hut। वो जो पॉट्स है उन्होंने इस्तेमाल किए गए हुए, उन पर कुछ डिज़ाइन है, उनकी बनावट अलग है, और इस पर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त की जीवन शैली, उस वक्त का लोगों की रहन सहन कैसी थी। उन आर्टिफैक्ट्स के शेप की स्टडी करके, उनका कलर स्टडी करके, या उन पर जो डिज़ाइन बनाई गई है, उन सब का स्टडी करके हमारे जो हिस्टोरियन है वो उनकी स्टडी करते और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त कैसा था। वो जो बातें यानी वस्तुएं इस्तेमाल करते थे उसे मटेरियल कहा जाता है, इसीलिए ये बातें मटेरियल सोर्सेस में आती है। और कौन से मटेरियल सोर्सेस है जो हमें उस वक्त की हिस्ट्री जानने के लिए हेल्प करते हैं, तो उसमें है ऑर्नामेंट्स। द ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रू लाइट ऑन सोशल इंटरेक्शन। उस वक्त के उन्होंने जो गहने यानी ऑर्नामेंट्स जो पहनते थे और जो उनके आर्टिफैक्ट्स थे, उसकी वजह से भी उस वक्त का सामाजिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाइट ऑफ द पीपल फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द फूड ग्रेन्स, सीड्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन एक्सकैवेशन। बहुत सारा एक्सकैवेशन किया गया हुआ है। एक्सकैवेशन यानी हिस्ट्री जानने के लिए खुदाई करना, तो उस खुदाई में से हमें बहुत सारे सीड्स के पार्ट्स या कुछ फूड ग्रेन्स, कुछ एनिमल्स के बोन्स भी प्राप्त हुए। इस पर हम जान सकते हैं कि उस वक्त के लोग कौन से एनिमल्स खाते थे, कौन से सीड्स बोते थे, या कौन सा उनका जो खाना था या खाने की आदत थी। इन सब के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। Also, we find the remains of houses and buildings built in different historical period। उस वक्त के हाउसेस कैसे थे, उस वक्त की बिल्डिंग्स कैसी थी, इसकी जानकारी भी हमें आज प्राप्त होती है। अगर हम कुछ जगह पे एक्सकैवेशन करेंगे तो उस वक्त की हमें जानकारी प्राप्त होगी। उस वक्त के हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जो कि आज भी हम देख सकते हैं कि उनका जीवन कैसा था, कैसे उनके घर बनाए थे, कैसे उन्होंने रास्ते बनाए थे और नहाने के लिए बाथरूम्स उनके कैसे थे, इसकी जानकारी आज भी हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है। वी ऑल्सो फाइंड एंशिएंट कॉइन्स एंड सील्स। उस वक्त के कॉइन्स कैसे थे, वो कॉइन्स पर क्या क्या लिखे हुआ था, इस पर भी हमें उस वक्त की जानकारी प्राप्त होती है। ऑल दिस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द पास्ट। ये सब बातें जो है ये हमें हमारे पास्ट के बारे में या हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। ऑल सच आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल्स, मॉन्यूमेंट्स और देयर रेंज आर कॉल्ड द मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये जो सब आर्टिफैक्ट्स है, आर्टिकल्स है, मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, और देयर रेंज यानी उनके जो अवशेष है बचे हुए, उन सब को मटेरियल सोर्सेस कहा जाता है हिस्ट्री का।
उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है रिटन सोर्सेज। द स्टोन एज पीपल हैव रिकॉर्डेड मेनी इवेंट एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस इन पेंटिंग ऑन रॉक्स। जो स्टोन एज यानी अश्मयुग था, अश्मयुग के लोगों ने अपना रिकॉर्ड बना के रखा है, उन्होंने क्योस पे या कुछ पत्थरों पे लिखकर या कुछ पेंटिंग्स बनाकर बहुत सारे इवेंट्स या घटनाएं उन्होंने व्यक्त की है, उनके इमोशंस उन्होंने व्यक्त किए हैं उन पेंटिंग्स के माध्यमों से। उन्होंने क्योज में या रॉक पे उस वक्त की जीवन शैली कैसी थी, कैसे शिकार करते थे, वो पेंटिंग बनाकर रखा हुआ है और बहुत ही अच्छे कलर्स उन्होंने इस्तेमाल किए गए हैं कि जो भी आज भी हम उन कलर्स को जैसे कि वैसे देख पाते हैं। It was only after thousands of years that man learned the art of writing। और आर्ट ऑफ राइटिंग जो है यानी लिखने की कला जो है, लिखने की कला बहुत सारे समय बाद एग्जिस्टेंस में आ गई, यानी 1000 साल हो गए। 1000 सालों से पहले ये जो राइटिंग की टैक्ट है या राइटिंग का स्किल है, ह्यूमन ने एक्वायर किया गया हुआ है। लेकिन उसके पहले सब अपने इमोशंस, आइडियाज़ कुछ उन्हें बताना हो तो वो कुछ पत्थर पे, कुछ एखादे पान पे कुछ पेंटिंग्स बनाकर अपने इमोशंस व्यक्त करते थे। In the beginning, humans used symbols and signs to record their thoughts and ideas। सबसे पहले तो इंसान ने क्या किया कि अपने जो थॉट्स है या उन्हें कुछ कहने का है तो उन्होंने कुछ साइन बनाकर उसे व्यक्त किया। अपने जो विचार है, अपने विचार अगर दूसरों को बताना हो तो कैसे बताने का, तो कुछ साइन ओ एखादे पत्थर पे, एखादे रॉक पे या एखादे पान पे लिखकर निकाल कर उन्हें बताते थे। It took thousands of years for a script to develop from this। और इसके बाद हजारों साल लग गए अपनी स्क्रिप्ट एग्जिस्ट में आने के लिए या अपनी स्क्रिप्ट बनाने के लिए। इस पर से हम कह सकते हैं कि पहले लैंग्वेज एग्जिस्ट में आ गई और उसके बाद में उसकी स्क्रिप्ट, जैसे कि हम इंग्लिश लिखते हैं एक स्क्रिप्ट है, मराठी लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, ये भी स्क्रिप्ट है। ये जो स्क्रिप्ट है ये बहुत सालों बाद यानी हजारों सालों बाद ये एग्जिस्ट में आ गई और ह्यूमन ने इस्तेमाल करना उसे शुरू कर दिया। इन द बिगिनिंग मैन रोट ऑन पोस्ट हर्ट अनबेक्ड ब्रिक्स यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। जब इंसान को स्क्रिप्ट की जानकारी हो गई तो सबसे पहले उन्होंने लिखना स्टार्ट किया वो कुछ पत्तों पे, पेड़ के पत्तों पे या कुछ अनब्रेक ब्रिक्स पे, यानी हम इसे ईंट कहते हैं। पहले उस पर लिखते थे और बाद में उसे बेक करते थे और लिखने के लिए वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते थे। ही ऑल्सो यूज्ड बर्च ट्री बार्क टू राइट ऑन। लिखने के लिए उन्हें वो भुर्ज नाम की एक ट्री है, उसकी जो बार्क रहती उस पर लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। एज हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्रीज्ड ही बिगैन टू राइट इन डिफरेंट वेज। जैसे उसका अनुभव बढ़ता चला गया, एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया, उसका नॉलेज बढ़ता चला गया, तो उन्होंने बहुत सारी वस्तुएं लिखने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। ही बिगैन टू राइट इन डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज से वो लिखता था, लिखना शुरू कर दिया था। ही बिगैन टू रिकॉर्ड द इवेंट्स दैट टुक प्लेस अराउंड हिम। उसके आजू बाजू में जो भी घटनाएं घटती थी उसका वो रिकॉर्ड रखता चला गया। उसके बाद में जब उसे स्क्रिप्ट की जानकारी हो गई और बहुत सारी वस्तुएं उसे मिलने लगी लिखने के लिए, उस वक्त वो सब बातों का रिकॉर्ड रखना उसने शुरू कर दिया था इंसान ने। अकाउंट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ रॉयल कोर्ट्स were also written systematically। पुराने ज़माने में हमारे देश में राजा और महाराजा थे तो उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहते थे। कुछ वो जजमेंट देते थे यानी इंसाफ करते थे, उस इंसाफ का रिकॉर्ड, किसी को कुछ ज़मीन दे देते थे, उस ज़मीन का रिकॉर्ड। इन सब बातों का रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली रखना इंसान ने शुरू कर दिया। Many rulers had their orders, judicial decisions, donations, etc. inscribed on stone और copper plates। और ये जो सारी बातें हैं एक आधे राजा महाराजा की या
एम्परर की, ये सारी बातें वो एक तो कॉपर प्लेट पे लिखते थे या एक आधे स्टोन पे यानी पत्थर पे लिखते थे, जिसमें रहता था उनका जुडिशियल डिसीजंस, उनके डोनेशंस, उनके जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स वो सब इस पर लिखते थे, लिख कर रखते थे। और ये बातें हमें आज भी दिखाई देती है, आज भी हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। उनकी जो स्क्रिप्ट थी या लैंग्वेज थी हमारे लिए पढ़ना आसान नहीं है, यानी हम उसे पढ़ नहीं सकते। जो हमारे हिस्टोरियन रहते हैं वो उन्हें पढ़ते हैं, उनका अंदाज़ लगाते हैं, अनुमान लगाते थे कि उस वक्त का जीवन कैसा था और इस पर क्या लिखा हुआ होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप्ड। उसके बाद में लिटरेचर के बहुत सारे फॉर्म्स डेवलप हो गए। दे इंक्लूडेड बुक्स ऑन रिलीजियस एंड सोशल ऑब्जेक्ट्स, प्लेज, पोएट्री, ट्रैवलॉग्स एंड साइंटिफिक वर्क। उसके बारे में लिटरेचर का बहुत सारा विकास हो गया और उसके बाद में बहुत सारी किताबें यानी पुस्तक लिखी गई। सोशल सब्जेक्ट भी उसमें ऐड किया गया, उसमें कुछ प्लेज यानी ड्रामास थे, उसमें कविताएं थी, ट्रैवलॉग्स थे यानी प्रवास वर्णन कहा जाता है उसे, एंड साइंटिफिक वर्क्स जिन किताबों में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें लिखा गया। ऑल दिस लिटरेचर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स। ये सब बातें जो कुछ लिखा हुआ है, जिसमें कॉइन्स होगा, कुछ भुर्ज पत्र होंगे और कुछ किताबें होंगी, इन सब के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त का इंसान का जीवन कैसा था। और ये सब जो बातें हैं, इन सब बातों को कहा जाता है रिटन सोर्सेस। तीसरा सोर्सेस है हिस्ट्री का ओरल सोर्सेस। इसमें है ओविस, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स एंड सिमिलर लिटरेचर इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। ये जो तीसरा सोर्स है हिस्ट्री का यानी ओरल सोर्स है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ वर्ड्स भी नहीं है, लेकिन उस वक्त की कुछ बातें, कुछ सॉन्ग्स या कुछ कहानियाँ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक यानी हमारे माता पिता हमें बताएंगे, हम अपने बच्चों को बताएंगे और हमारे जो माता पिता है उनको भी उनके माता पिता ने बताई हुई जो कहानियाँ है, जो सॉन्ग्स है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती रहती है। जो कुछ लिखी हुई नहीं रहती, लेकिन ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र किया जाता है। इन सब बातों को कहा जाता है ओरल सोर्सेस। दिस लिटरेचर इज़ नॉट इन रिटन फॉर्म। ये जो लिटरेचर है, ये जो साहित्य है, ये वो लिखित फॉर्म में नहीं है। इट्स ऑथर आर अननोन। ये किसने लिखा हुआ है? ये जो सॉन्ग है, ये जो ओवी है, ये जो कहानी है, ये किसने लिखी हुई है मालूम नहीं, लेकिन ये जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रही है। दिस टाइप ऑफ लिटरेचर प्रिजर्व बाय ओरल ट्रेडिशन फ्रॉम द ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। और साहित्य का एक प्रकार ओरल सोर्स में समाविष्ट किया जाता है।